जब देश के प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्रिमंडल के मंत्री और खास करके अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री जब सुबह ब्रश करके अपने डाइनिंग टेबल पर बैठे होंगे नाश्ता करने के लिए, ठीक उसी वक्त की घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक 60 साल का व्यक्ति जो 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ जंतर मंतर पर, उसे जबरदस्ती वहां से उठा लिया जाता है। दिल्ली पुलिस के वहां पर जवान पहुंचते हैं और तस्वीरें निकल करके सामने जंतर मंतर से आई हैं। शायद आपने देख भी ली होंगी कि किस तरीके से जबरदस्ती वहां से सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है, जो 20 दिन से, आज उनका 20वां दिन है हड़ताल का, भूख हड़ताल का। और वहां पर लगातार वो बैठे हुए हैं और मांग कर रहे थे कि जिस प्रकार से नीट में धांधली हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से बच्चों को न्याय मिले, सरकार से बातचीत करे। लेकिन बातचीत करने के बजाय सरकार यहां पर जबरदस्ती भूख हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। वहां से उनको उठा लिया जाता है। आज 7 बजे की घटना मैं आपको बता रहा हूं, आप तक ये वीडियो पहुंच गई होगी। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं, साधारण ड्रेस में वो होते हैं, और उसके बाद वहां पहुंच करके वो सोनम वांगचुक को पर्दा लगाया जाता है बाजाप्ता, और वहां से जबरदस्ती उनको उठा लिया जाता है। क्या कुछ हुआ है अब तक, किसने क्या कहा है और सोनम वांगचुक को कहां ले जाया गया है, ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। पहले आपको बताता हूं कि हुआ क्या। दरअसल आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, जैसा आपने देखा होगा कि शिकारी जब शिकार करता है तो घात लगा करके बैठा होता है, वो बस ये इंतजार में होता है कि हमें बस मौका मिले और हम शिकार कर लें। ठीक उसी तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान, बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे से वहां पर घात लगा करके बैठे हुए थे, जब भी मौका मिले और सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया जाए। और ठीक वही हुआ। आपको बताया कि सुबह का समय था जब बहुत सारे लोग वहां पर सो रहे होते हैं। वहां पर अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर हैं, वो फ्रेश होने के लिए गए हुए थे, और भी तमाम उनके साथी जो फ्रेश होने के लिए गए थे। ठीक उसी वक्त जब लगा कि दिल्ली पुलिस को कि ये अच्छा मौका है और इसी वक्त हम यहाँ पर शिकार कर सकते हैं, ठीक उसी वक्त सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया जाता है और दिल्ली पुलिस उठा करके उनको ले जाती है अस्पताल में। बोला गया, दिल्ली पुलिस के एसीपी बोलते हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य का हवाला दिया गया कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हालांकि आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक से जब सीजेपी के फाउंडर ने कहा था कि आप अस्पताल जाना चाहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। सोनम वांगचुक ने साफ कहा था कि वो अस्पताल नहीं जाएंगे। वो लगातार ये मांग कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हमें ये बजाय बोले कि अनशन तोड़ दें, आप सरकार से पूछिए कि वो बात क्यों नहीं कर रही है। लगातार वो ये बात कह रहे थे। जो तस्वीरें जंतर मंतर से निकल करके सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि आखिर सोनम वांगचुक को जबरदस्ती क्यों ले जाया गया। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी सोनम वांगचुक के हेल्थ को लेकर के। उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई भी की थी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये सवाल भी पूछा था, नोटिस भी मांगा था कि आखिर क्या हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। और उसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि उसी का हवाला देते हुए, कोर्ट का हवाला देते हुए, कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाया जाएगा। उनका जिस तरीके से अनशन पर बैठे हैं, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए लगातार ये कोशिश है और प्रशासन की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब प्रदर्शनकारी जो हैं उनका भी सवाल है, जो आम जनता है उनके भी सवाल हैं कि आखिर सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही है। क्या सोनम वांगचुक जब धरना पर बैठे हुए हैं तो क्या सरकार बातचीत नहीं कर सकती है? उनसे जबरदस्ती उनका अनशन ही तोड़वाना है या उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा? अगर आप बातचीत करते हैं तो हो सकता है वो अनशन तोड़ भी दें, एक विश्वास दिला सकते हैं आप कि हाँ न्याय मिलेगा बच्चों को। लेकिन सरकार बिल्कुल यहाँ पर खामोश है। प्रशासन और मतलब दिल्ली पुलिस अब उनको उठा करके ले गई है अस्पताल। अब बताते हैं आपको कि अभिजीत दीपके यहाँ पर आते हैं। जब ये घटना निकल करके सामने आती है, वो मीडिया के सामने आते हैं। एक विजुअल मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी अभिजीत जब फ्रेश होने के लिए गए थे तो वहां भी दिल्ली पुलिस ने दस्तक दे दी और वहां पहुंच करके अभिजीत ने यह आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई है, जबरदस्ती की गई है। इधर इधर ये देख, मेरे को ये पुलिस वालों ने मारा है, धक्का मुक्की करी। तो अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उनके दोस्त के घर तक पहुंच गई जहां वो फ्रेश होने के लिए गए थे। और उसके बाद आपको बताते हैं कि फिर वो मीडिया के सामने आते हैं। वो कहते हैं कि भूख हड़ताल पर आज से वो खुद बैठ जाते हैं अनिश्चितकाल के लिए। यानी कि अब सोनम वांगचुक तो बैठे हुए थे ही, सीजेपी के फाउंडर भी अब जो है सोनम वांगचुक को जब मेडिकल ले जाया गया है उसके बाद अब अभिजीत दीपके भी हैं, वो अपना भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं। अब माहौल आपको बता दें कि जंतर मंतर का गरमा गया है। हालांकि पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जंतर मंतर को खाली करा दिया जाए। ये कह रही है पुलिस की जंतर मंतर पर अब परमिशन नहीं है प्रोटेस्ट करने का और जंतर मंतर को आप लोग खाली कर दें। तो आप बताते हैं आपको कि अभिजीत दीपके जब मीडिया के सामने आए
उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आप सुनिए। ये जो बुज़दिल हरकत करी है पुलिस के वर्दी में, ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यही से 20 जुलाई को यही से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से इस बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस नहीं, आप चोर हो, आप गुंडे हो। अब आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक को जब मेडिकल ले जाया गया, उनकी पत्नी का एक बयान आता है। उनकी पत्नी साफ तौर पर कहती है कि बिना परमिशन के उनके कुछ भी ना तो खाना खिलाया जाए या ना किसी तरह का ट्रीटमेंट उस तरह का दिया जाए जिससे उनका अनशन टूट जाए। पत्नी ने साफ तौर पर यह कहा है, आपको मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि किस तरीके से उनका बयान जो है निकल करके सामने आया है। और भी बहुत सारे अपडेट इसमें बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेकिन अब तक जो अपडेट आया है मैं आपको बता रहा हूं। और सोनम वांगचुक को जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर से आज उठा लिया गया, उसके बाद लगातार जंतर मंतर का माहौल गर्म हो चुका है। तमाम जो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे थे उनको सवाल खड़े कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर के ज़मीन पर पहुंच करके जो भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती क्यों उठाया गया, जब सोनम वांगचुक तैयार नहीं थे अनशन तोड़ने के लिए, वो मेडिकल जाने के लिए तैयार नहीं थे। और 20 तारीख को, जैसा कि आपको बता दें कि सीजेपी और सोनम वांगचुक की तरफ से आह्वान किया गया था कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और संसद मार्च किया जाएगा 20 तारीख को। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार डर गई है सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल से और प्रदर्शनकारियों से, क्योंकि अब 18 तारीख आज होने वाला है और एक दिन के मात्र बस एक दिन के बाद ही 20 तारीख को यानी कि संसद मार्च का ऐलान किया गया था। और ये भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर परमिशन नहीं है, तो आखिर इतने दिनों से प्रदर्शन क्यों हो रहा था? और आज 2 दिनों का मात्र जब समय बच गया है तो फिर 2 दिनों के पहले ही क्यों उठाया गया सोनम वांगचुक को? बेहतर होता कि बातचीत होती, डायलॉग होता, ताकि ये समझ में आता कि हाँ आप कंसर्न कर रहे हैं, लेकिन आप जबरदस्ती जिस तरीके से उठा कर ले गए वो तस्वीरें विचलित करने वाली थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सरकार बातचीत करेगी, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकार खामोश है, सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है, अनशन पर बैठे हुए हैं और अभिजीत भी अब बैठ चुके हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या बातचीत करती है, क्या संसद सत्र शुरू होने से पहले कुछ इस मामले पर बैठ करके बातचीत होती है, क्योंकि अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। एक जरा भी अगर कह लें डायलॉग, तो कुछ भी डायलॉग नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि संसद सत्र शुरू होने से पहले क्या कुछ इस मामले पर अपडेट आता है और क्या और माहौल गर्माता है, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि हम और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से उठा करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।